बहुत समय पहले जब धरती नई नई बनी थी तो धरती इतनी गर्म थी कि अगर आप उस पर रोटी रखते तो रोटी बिना तवे के ही फूल जाती, एकदम गर्मा गर्म और करारी करारी। सूरज दादा भी उस समय पूरे जोश में चमक रहे थे और बेचारी धरती घूम घूम कर कह रही थी, अरे भाई, कोई मुझे ठंडा पानी पिला दो। लेकिन आसमान में उस समय एक चीज की कमी थी। जी हां, आपने सही सोचा, उस समय चांद नहीं था। एक दिन धरती और सूरज की बहस हो गई। धरती ने सूरज से कहा, सूरज दादा, आप तो दिन भर चमकते रहते हो, पर रात में इतना अंधेरा हो जाता है कि मुझे खुद अपना चेहरा नहीं दिखता। सूरज दादा हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे, मैं तो दिन में ही ड्यूटी करता हूं, रात का काम कोई और संभाले। धरती बोली, तो किसी को रख लो ना, एक नाइट गार्ड जैसा, जो रात में हमें रोशनी दे। सूरज दादा का माथा खुजलाया। उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं, कुछ इंतजाम करते हैं। एक दिन एक बड़ा धमाका हुआ और हुई चांद की एंट्री। कैसे? चलो सुनते हैं। बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसका नाम था थिया। थिया भी सूरज परिवार का हिस्सा था। एक दिन थिया और धरती की जोरदार टक्कर हो गई और वो टक्कर ऐसी थी जैसे दो बड़ी फुटबॉल आपस में टकरा जाए। धड़ाम! इतना जोरदार धमाका हुआ कि धरती के कुछ टुकड़े उड़कर आसमान में चले गए और वो टुकड़े धीरे धीरे गोल गोल घूमने लगे। धरती ने बोला, अरे ये क्या हो गया, मेरे तो कपड़े फट गए। सूरज ने कहा, धरती, घबराओ मत, ये जो टुकड़े हैं इन्हें मैं एक सुंदर सा गोल साथी बना देता हूं। और फिर क्या हुआ, वो सारे टुकड़े मिलकर बन गए हमारा प्यारा चांद। चांद का पहला दिन था। चांद ने आंखें खोली और बोला, मां, मैं कहां हूं? धरती मुस्काई और बोली, तू मेरा बेटा है और अब से तू मेरे साथ ही रहेगा और रात में रोशनी फैलाएगा। पर चांद बोला, मां, मुझ में तो कोई चमक नहीं है, फिर मैं कैसे चमकूंगा? तो सूरज दादा बोले, अरे बच्चा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे रोशनी दूंगा, तू उसे रात में वापस भेज देना। चांद खुश हो गया। अच्छा, तो मतलब मैं एक शीशे की तरह काम करूंगा जो रोशनी को धरती मां पर वापस भेजेगा। एक दिन चांद ने खुद को आईने में देखा और कहा, मां, मैं कभी आधा होता हूं, कभी पूरा होता हूं, कभी मोटा हो जाता हूं, तो कभी पतला हो जाता हूं। ये क्या पहेली है? धरती बोली, बेटा, तू मोटा पतला नहीं हो रहा, बल्कि जब तुझ पर सूरज की रोशनी अलग अलग जगह से पड़ती है तो तू इस तरह से मोटा और पतला दिखाई देता है। जब तेरे ऊपर पूरी रोशनी पड़ती है तो पूर्णिमा होती है और जब रोशनी बिल्कुल नहीं पड़ती तो अमावस्या होती है। ओ, चांद बोला, तो इसका मतलब ये है कि मैं मोटा पतला नहीं होता, बल्कि सारा लाइट का कमाल है। धरती बोली, हाँ रे पगले, कुछ ऐसा ही है। बहुत साल बाद धरती पर
इंसान आए। उन्होंने चांद को देखा और बोले, अरे वाह, क्या गोल रोटी है। कुछ बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, ये रोटी नहीं, ये तो सफेद रसगुल्ला है। कुछ कविताएं लिखने वाले कवि भी आए। उन्होंने कहा, ये चांद तो प्यार की निशानी है। एक दिन इंसान ने फैसला किया कि चलो चांद पर चलते हैं, और फिर एक बड़ा रॉकेट बनाया और इंसान चांद तक पहुंच गया। चांद ने कहा, अरे वाह, धरती से मेहमान आए हैं। पर जब मेहमानों ने देखा कि वहां पानी नहीं, पेड़ नहीं, बस पत्थर और गड्ढे, तो चांद उदास हो गया। चांद ने कहा, हाँ, मेरे पास सजावट का सामान कम है, पर फिर भी मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूं। धरती ने अपने बेटे चांद को समझाया कि कोई बात नहीं बेटा, तू फिर भी बहुत सुंदर है। पूरी दुनिया में तू ही सबसे ज्यादा सुंदर है। कुछ बच्चे बोले कि हमें चांद पर खरगोश दिखाई देता है। तो चांद ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को खुश रहने दो। पर चांद सिर्फ सुंदर नहीं है, बहुत काम का भी है। वो समुंदर की लहरों को खींचता है और इसे कहते हैं ज्वार भाटा। अगर चांद ना होता तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता। तभी तो धरती ने कहा कि तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा रक्षक भी है। चांद मुस्कुराया और कहा, आप ही मेरी सबसे अच्छी मां हो। एक रात चांद ने सूरज से कहा, दादा, आप भी तो कभी छुट्टी ले लो, मैं दिन में भी चमकूंगा। सूरज बोले, अरे भाई, तू कोशिश कर ले, देखते हैं क्या होता है। एक दिन में चांद निकल गया, पर लोगों ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल फीका है। चांद उदास हो गया। धरती ने चांद को समझाया कि बेटा, हर किसी का अपना समय होता है। तू तो रात का राजा है, अगर रात को निकलेगा तो सब तेरे से बहुत प्यार करेंगे। और मां के मुंह से ये बात सुनकर चांद फिर से खुश हो गया।